जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के टाइम पे भारत में 55,000 रूट किलोमीटर्स की रेलवे थी और पाकिस्तान में 8,500 रूट किलोमीटर्स की रेलवे थी। भारत में 55 से बढ़ के अब 68-69 हो गई। ठीक है। और पाकिस्तान में 8.5 से घट के 7.5 हो गई। ये इनके और इनके जो मेन आप ये देखिए, ये जो लंडी कोटल जो अभी हम देख रहे थे, वो लंडी कोटल वाली रेलवे बंद हो चुकी है। आपके बन्नू से जोब तक रेलवे जाती थी, जोब से नैरोगेज जाती थी एक भोस्तान तक, वो बंद हो चुकी है। अरे सर वो तो वैसे भी यूजलेस थी, कुछ चलता-वलता था नहीं तो उसका। जो भी था यार, कुछ था तो, वो सब बंद हो चुका है। चलता-वलता था नहीं उनका। वो अब देखिए नया सर कुछ क्या भी हो नहीं गया, बना। व्हाट आई एम सीइंग इन दिस एरिया सर, ये पूरा जो आप, अगर इसको आप, लेट्स गो बैक थोड़ा हिस्ट्री में, फाटा बोलते थे इसको, हुँ। राइट? जो ये फाटा वजीरिस्तान वाला एरिया है, इसके अंदर क्या होगा सर? व्हाट विल वी सी? क्योंकि ये पाकिस्तानी 2-3 बेवकूफियां कर रहे हैं। इन्होंने कराची से ये पश्तून भगाने शुरू करे हैं। कल परसों वहां पर हुँ, अफगान कम्युनिटी का जो अफगान सिटी है वहां पर, उसके अंदर काफी झगड़े-वगड़े हुए हैं उनमें। हुँ। ये होगा क्या सर? दीज़ पश्तून्स विल लैंड अप इन दैट एरिया। वहां पर इनके नेटवर्क्स हैं, एंड अफगानिस्तान इस टाइम पे इज हार्डकोर रिक्रूटिंग दीज़ गाइस। ठीक है? इनके हाथ में बंदूक देनी है आपने, एंड ये वहां पर शुरू हो जाएंगे। तो दे, एज यू वर सेइंग, इनकी जो द लाइंस बिहाइंड द लाइंस जो है इनकी, ये वो कटेंगी इनकी। एंड यू विल फाइंड जो इनके फ्रंट फॉर्मेशंस हैं, इनके पास पीछे से सप्लाईज आने की जगह नहीं होनी। नहीं है। आई आई एग्री टोटली। भाई, आप उसको देख लो, आप खुर्रम एजेंसी को देख लो, जिसके हम फाटा की बात करते हैं ना, व्हाट वाज फाटा? फाटा वाज बजौर एजेंसी, खैबर जी। एजेंसी, औरकजई एजेंसी, खुर्रम एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। दिस वाज मोर और लेस फाटा। बाकी जो बड़े जो शहर हैं, दे वर आउट ऑफ फाटा। फॉर इंस्टेंस, बन्नू वाज नॉट इन फाटा, डेरा इस्माइल खान नॉट इन फाटा, ये आपके कोहाट नॉट इन फाटा, सपोज टू बी केपी। और दीर और चित्राल तो पुरानी प्रोविंशियल, आपके क्या बोलते हैं वो, स्टेट, सॉरी, प्रिंसली स्टेट्स थी दीर और चित्राल। तो ये कुर्रम एजेंसी में 6 महीने से घुस नहीं पाए थे। अभी कुछ कर करा के किसी तरह से इन्होंने सप्लाई किया है अपने जो इनके पक्तिका के साथ मिलता हुआ जो बॉर्डर है उसको। सर खुर्रम एजेंसी में यही मैं, आप जब बोल रहे थे मेरे को याद आ गया, एक जगह है उसका नाम है करालाची। हाँ, करालाची करके एक क्रॉसिंग है। नाउ करालाची में ये साले बैठे हुए हैं वहां पर नीचे वैली के अंदर, और तालिबान बैठे हैं ऊपर। इट्स अ डक शूट फॉर द तालिबान वहां पर, प्योर डक शूट। आप करालाची को, वो एरिया को देखो, यू विल बी लाइक ये क्या है? पाराचिनार का जो एरिया है ना सर, पाराचिनार हम्म, नॉर्थ में आता है ना, तो नीचे वाला खुर्रम हाँ, एजेंसी जो है, इज द साउथ पार्ट ऑफ इट। खारलाची, खारलाची करालाची जो वहां है। देखो आप, दिस पास इज नटोरियस, नटोरियस। तो ये दे सी सर, ये यहाँ काफी सारे आपके चैनल पे पाकिस्तानी आके काफी गाली वाली देंगे। इन गधों को अपने कंट्री के बारे में इन्होंने मैप नहीं देखा होगा कभी। ठीक है? दे मैं इनको बता रहा हूँ, बिटवीन यू एंड मी, वी नो मोर अबाउट देयर कंट्री देन आई थिंक 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ द ब्लडी ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस। हमको इनके रेलवे लाइंस, इनके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, ये हमको ज्यादा पता है। सो इनको पता नहीं है सर व्हाट दे आर डीलिंग विद। ये साले अनपढ़ गंवार लोग हैं, दे डोंट नो। एंड इनके जो जो मेन, यू थिंक दे पीपल लाइक हमीद गुल। आई विल टेक यू बैक टू 2011-12 डेज सर। हमीद गुल जब बोलता था ना, सुनने में मजा आता था। एक नंबर का हरामजादा था, बट वी इवन टुडे आई लिसन टू सम ऑफ हिज इंटरव्यूज, यू नो दैट गाय न्यू द एरिया, ही न्यू द पीपल, ही न्यू द पल्स। इन गधों को कुछ नहीं पता। Have you seen Asim Muni talking about tribes? Have you seen Asim Muni talking about, you know, the tribal culture? सर उसके पास जब कुछ और होता नहीं है, वो अपना हफीज की टोपी पहनता है और वहां पर कुरानिक वर्सेस बोलने शुरू कर देता है। एंड दे, दीज पीपल आर फूलिश इनफ टू फॉल फॉर दैट।
This guy स्टूपिड probably है भाई, उसको पता ही नहीं, उसको जो पश्तून वाली कल्चर है उसका ही नहीं पता। पश्तून पता ही नहीं होगा इनको, they don't know how this is इट्स going अ to work. कोड ऑफ ऑनर, वो एक कोड ऑफ Yes. ऑनर है, एंशिएंट कोड ऑफ ऑनर व्हिच प्रीडेट्स बढ़िया। इस्लाम बाय लॉन्ग वे। Now you tell me one thing, let's put Pashtunwali into perspective. आप इस टाइम पे एक ऐसी सर्विस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो with the Afghanis, with the Pashtuns, with the other tribes there, तो आप बात कर रहे हो, you think they will forget that? नहीं नहीं भाई, ये जो क्रिकेटर्स वाला हुआ है ना, ये तो इट हैज सेट देयर रिलेशनशिप बैक बाय हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, जो इन्होंने ये किया है, ये क्रिकेटर्स वाला, whether they did it deliberately or it happened accidentally, but it has galvanized the entire populace. I don't एक think एक they can एक target एक that. अफगान जो है वो सारे, चाहे वो ताजिक हो, चाहे उज्बेक हो, चाहे वो हजारा हो, चाहे पश्तून हो, सब एक तरफ खड़े हो गए, सब एक साथ। देखिए सर, if America is working in this area, मैं आपको इतना बता दूं, इनकी टारगेटिंग इज शिट ऑल। I'll give you examples, लाइव एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। सबसे पहले लुक एट अमेरिका की टारगेटिंग एज फार एज द एबी गेट बॉम्बिंग, जो जब ये निकल रहे थे काबुल से, तुमने जाके दो जगह पे बॉम्बिंग मारी। एक तो बेचारा टैक्सी ड्राइवर था जिसके 13 बच्चे थे, तुमने उसके बाप को मार दिया वहां पर, ठीक है। दूसरी जगह पे मारा, दैट वाज अ ब्लडी शादी व्हिच वाज हैपनिंग, कुछ नहीं पता है तुमको। उसके बाद पाकिस्तानी ने एक लो लेवल, एक जो वो होता है ना, जो कोरियर होता है, उसको उठाया, उसकी कोई फेक 3-4 वेबसाइट बनाई, उसको तुमको चेप दिया कि भैया ये देखो, ये है एबी गेट का मास्टरमाइंड। पता चला ही वाज अ लो लेवल कोरियर। एबी गेट का जो मास्टरमाइंड था वो तालिबान ने मारा था, अमेरिका के साथ काम करके, बाय द वे। दे वर्क टुगेदर टू हिट हिम, एंड वो मरा उसके बाद वहां पर। वो पहले 2 साल पहले मार चुका था। डोनाल्ड ट्रंप ने आके सर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में वो फेक बंदे के ऊपर कांग्रेचुलेशंस बोला, अपने आप को और पाकिस्तान को भी। सो दिस इज अमेरिका हियर। इनकी टारगेटिंग हैज बीन शिट। दे डिड नॉट नो हेड और टेल ऑफ दिस एरिया। इन लोगों की, यू लुक एट द ड्रोन स्ट्राइक के जमाने जो 2011-12 में होते थे, सर ये शादियों पे बम मारते थे। दे यूज्ड टू बी हिटिंग रेडी, गांव में वो बैठ के कुछ वो साले, दे वुड बी सेलिब्रेटिंग समथिंग, दीस गाइज वुड गो एंड हिट देम। इन्होंने कितने टेररिस्ट मारे हैं उस ड्रोन स्ट्राइक्स के जमाने के अंदर? हार्डली एनीथिंग। ऑल ऑफ दोस पीपल आर ब्लडी स्टिल देयर। 3-4, अब देखिए गुल बहादुर ग्रुप जो है आज, जिसके साथ ये टीटीपी के साथ ये लोग, बाय द वे जो कल सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, ओके, गुल बहादुर के साथ ये क्या नाम है, मुशर्रफ ने टेबल पे बैठ के, फ्रंट बैठ के उसके साथ अग्रीमेंट किया था कि साहब हम नहीं लड़ना चाहते आपके साथ, खत्म करते हैं इसको, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यू नो व्हाट द अमेरिकंस डिड? मुशर्रफ को बग किया हुआ था, जहां वो गुल बहादुर बाहर निकला, सारे को मार दिया वहां पर। तो उसके जो उस टाइम के लीडर को मार दिया यहाँ पर। तो अभी तक, नाउ टिल नाउ, दैट गुल बहादुर ग्रुप इज टेकिंग ब्लडी रिवेंज ऑफ दैट। तो इनकी अपनी गलतियां हैं सर। इफ दे थिंक दैट अफगानिस्तान विल फॉरगेट व्हाट अफगानिस्तान के साथ इन लोगों ने किया विद द अमेरिकंस, दे आर सैडली मिस्टेकन। दे वहां नेवर पर फॉरगेट एक रिवेंज। शुरू होता है। वो उनका जो पश्तून वाली कोड है, उसमें रिवेंज एंड ग्रेटिट्यूड बहुत इक्वल। जो ग्रेटिट्यूड है भारत का, इन स्पाइट ऑफ भारत बीइंग अ काफिर मुल्क एंड व्हाटएवर, पश्तून वाली कोड टेक्स प्रीसिडेंस ओवर इस्लाम। इनको नहीं पता सर, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड यू थिंक हमारा जो टप्पू द ट्रम्प है उसको पता है? उसको किसी ने वो तो बताया, गधा है। उसको किसी ने बोला सर नेपाल एंड भूटान, he looked and said what, nipple and button? I am not joking सर। इंडिया टुडे की आप गूगल सर्च कर लीजिए, नेपाल एंड भूटान, निप्पल एंड बटन, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। ही लिटरली सेड And निप्पल he एंड doesn't बटन। even know that they are independent countries. हाँ, अब देख लीजिए सर, ये तो हालत है। तो आसिम मुनीर ने, यस सर वी विल डू इट सर, डोंट वरी सर, जस्ट $200 मिलियन हियर सर, दिस दैट सर, ये सर वो सर। निकलेगा क्या?
मैं ये बोलने वाला था मुर्गी का अंडा, बट मुर्गी का अंडा भी बहुत लग्ज़री हो जाएगा एक्चुअली। नहीं, मुर्गी का अंडा नहीं निकलेगा और सांप बिच्छू निकलेंगे उसमें से और कुछ नहीं निकलेगा। जो आपकी वो हिलरी क्लिंटन बोल के आई थी ना, वो वही वाले सांप आएंगे। और ऊपर से करी करी बदतमीजी इन्होंने। करा क्या? चाइना की इक्विपमेंट लेके वहाँ से रेर अर्थ शेर अर्थ निकाले, उसको सेट वेट करा, उठा के ले गए। चाइना ने जो पिछवाड़े इनके लाल करे हैं ना कि भाई साहब तुम दोबारा करके दिखाओ ये, हम दिखाते हैं तुमको उसके बाद।